हेलो फ्रेंड्स, वेलकम से ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो वेरिएबल्स है तो क्या होंगे वो। तो वेरिएबल्स यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो क्या नंबर्स को हम अल्फ़ाबेटिकली डिनोट करना है, यानी कि हर एक नंबर को हम अल्फ़ाबेटिकली डिनोट कर सकते हैं। लाइक 5, 100, 5 और 100, और 5 और 100 तो इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू ऑफ इट्स ओन, so we cannot adjust that like a variable. ओके तो यहाँ पे जो है वो 5 और 100 है, उसका फिक्स वैल्यू है, तो उसको हम वेरिएबल्स के थ्रू डिनोट नहीं कर सकते। पर हाँ, ऐसे नंबर्स जैसे कि ट्राइंगल है, तो कि नंबर ऑफ ट्राइंगल, द नंबर ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 3, so we can denote it as a variable. So we can denote it as a variable? No, it's not possible, because कि यहाँ पे क्या है कि ये जो नंबर ऑफ एंगल इन ट्राइंगल वो फिक्स्ड है, 3 ही है, राइट। हमने बोला था कि वेरिएबल क्या होगा, तो वेरिएबल यानी कि उसका वैल्यू वेरी करता है, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर यहाँ पे उसका ले सकते हैं। तो वैसे ही नंबर्स को हम वेरिएबल यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते, एक शॉपकीपर है, वो नोटबुक को 5 रुपीज़ पर बुक सेल करता है। उसके यहाँ पे 2-3 बच्चे आते हैं। एक बॉय जो है वो 5 नोटबुक ले जाता है, दूसरा बॉय जो है वो 6 नोटबुक ले जाता है, तीसरा बुक है तो 10 बुक ले जाता है। अभी यहाँ पे हमें पता लगाना है कि हर एक बच्चे ने कितने नोटबुक्स लिए, तो भी वो तो हमें दिया है, पर उसकी प्राइस क्या होगी, तो उसकी जो प्राइस होगी वो क्या कर सकते हैं, वेरी करेगी, क्योंकि एक नोटबुक की प्राइस क्या थी 5। एक बॉय ने 5 नोटबुक ली तो 5 5 जा 25 रुपीज़ हो गया उसका। दूसरे बॉय ने 6 नोटबुक ली तो 5 6 जा 30 हो गया उसका रेंज। और तीसरे ने 10 नोटबुक्स ली तो 10 5 जा 50 हो गया। यानी यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइस ऑफ नोटबुक इज 5M। M मीन्स नोटबुक्स टेकन बाय एनीवन, यानी कि m जो है वेरिएबल यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर दी नोटबुक प्राइस। क्यों? क्योंकि नोटबुक की जो प्राइस है वो हर बार वेरी कर रही है। और वेरी क्यों कर रही है? क्योंकि हर एक बच्चे का जो बुक्स लेने का है वो डिफरेंट नंबर ऑफ है, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स के अकॉर्डिंग ये जो प्राइस ऑफ बुक है वो वेरी करेगी, राइट। मीन्स कौन से नंबर को वेरिएबल लेना है हमें, वो हर बार हमें पता होना चाहिए। अगर हम ऐसे ही कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल। एक और एग्जांपल लेते, जैसे कि यहाँ पे 2 ब्रदर्स हैं, राजू एंड रमेश। राजू जो है वो 6 इयर्स का है, रमेश जो है वो 3 इयर्स का है। अभी हमें कंपैरिजन करना है राजू और रमेश की एज को। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो कि राजू जो है 6 ईयर का है, रमेश 3 इयर्स का है, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि राजू जो है वो रमेश से 2 इयर्स बड़ा होगा, 2 टाइम्स बड़ा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। पर 2 टाइम्स यानी कि 2x, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि x इज रमेश एज। रमेश की एज जब 2 इयर्स है तो राजू की एज उससे ट्वाइस है, ट्वाइस यानी कि 2 2 जा 4 इयर्स होगी। जब 3 इयर्स थी तब 6 इयर्स होगी, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल हमें कहाँ पे किसको पसंद करना है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो इसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे, और ये जो वेरिएबल है उसका यूजिंग ज़्यादातर कैसे और कहाँ पे होगा। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सी बात करें तो कि जो भी हमारे फॉर्मूलाज है उसमें वेरिएबल कैसे पैटर्न बनाता है वो हम जानेंगे यहाँ पे। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।